जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों आज इसमें हम देखेंगे त्रिकोणमिति क्या होती है। ये कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 8वां है। तो त्रिकोणमिति का परिचय जानने से पहले दोस्तों आपको हम बता दें त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि जो त्रिकोण का मतलब होता है कि तीन कोण। क्या होता है दोस्तों? तीन कोण। और मिति का मतलब क्या होता है? मिति का मतलब होता है कि माप, यानी जिसमें तीन कोणों के माप की बात की जाए उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी कि तीन कोणों की माप किस में होता है? त्रिभुज में होता है। और माप यानी मापना, जानते ही हो। तो इसमें हम त्रिकोणमिति के परिचय में हम सबसे पहले ये जानेंगे, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ट्राई का मतलब होता है थ्री और गोनो का मतलब होता है एंगल। गोनो का मतलब होता है एंगल और मेट्री का मतलब होता है इसका मापन करना, यानी माप। यानी कि थ्री एंगल का मतलब कोण, यानी तीन कोणों का क्या इसमें माप हमें निकालना होगा। इससे पहले हम आपको बता दें कि जो त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोणमिति में सबसे पहले आप ये समझो कि इसको दिया किसने था? पाइथागोरस जी ने इसको दिया था। पाइथागोरस जी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस त्रिकोणमिति के बारे में बताया था। इनका अगर हम प्रमेय की बात करें, इनके प्रमेय में सबसे पहले एक बात हम ये नोट करेंगे कि यह त्रिकोणमिति प्रमेय का उपयोग केवल समकोण त्रिभुज में किया जाता है। समझो इस बात को। कहने का मतलब पाइथागोरस जी ने क्या बताया अपने प्रमेय में? उन्होंने बताया कि यह त्रिकोणमिति प्रमेय का जो प्रयोग होता है सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए किया जाता है, और बाकी अन्य किसी त्रिभुज के लिए आप नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज, राइट एंगल की बातें इसमें की जाएंगी। तो जैसे ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना रखा है। समकोण त्रिभुज में ये समकोण, यानी कि यहाँ पे समकोण होगा। समकोण यानी सीधा होता है ना, बिल्कुल। कंपास से आप चेक करेंगे 90 डिग्री आना चाहिए। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मान 90 डिग्री होता है। तो हमेशा याद रखना कि समकोण के सामने, किसके सामने? समकोण के सामने वाली भुजा कैसी होती है? कर्ण होती है। कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। और कर्ण के सामने वाली भुजा कैसी होती है? लंब होती है। हमेशा याद रखना, कभी भूलोगे नहीं। लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर। और ये कर्ण और लंब जिस पर आकर मिला है, यानी कर्ण और लंब जिस भुजा पे आकर मिला है उसको हम क्या कहते हैं? आधार। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस। समझो बात को। कह रहा है कि जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण के सामने, यानी जहां पे 90 डिग्री बनेगा उसके जस्ट सामने क्या होगा? कर्ण होगा। यानी क्या होगा? हाइपोटेनस होगा आपका। और इस हाइपोटेनस के सामने, भैया इसके सामने यही पड़ेगा, सामने इसके ये आपका लंब का मतलब क्या? परपेंडिकुलर इंग्लिश में कहते हैं इसको। और जिस पर ये कर्ण की भुजा और लंब की भुजा आकर गिरी हो उसको हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, यानी बेस कहते हैं। अब हम जैसे अगर मान लो कि उसमें 90 डिग्री, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मान लो अगर एक समकोण त्रिभुज बना दिया है, इसको ए माना है, इसको बी माना है, इसको सी माना है। यानी कि अगर ये समकोण त्रिभुज बनाया है, इस पे ए, ये बी, ये सी, आपको मालूम है इसके सामने वाला कर्ण होता है, इसके कर्ण के सामने वाला लंब होता है, और जिसपे ये कर्ण और ये लंब जो है मिला है वो कौन सी भुजा होगी? आधार होगी।
और अगर कह दे कि आप कोण मतलब कोण ये जो सी है आपका, इसको आप थीटा मानिए, थीटा कोण मानिए, तो अब हम आपको बता दें थीटा के सामने वाली भुजा कैसी होती है। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा याद रखना कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, और लंब के सामने वाली भुजा कैसी होती है, कर्ण, या कर्ण के सामने वाली भुजा कैसी होती है, लंब। और जिस पे ये लंब और कर्ण मिले होते हैं भुजा कैसी होती है, आधार होती है हमारी। यानी अगर इसमें ये दे दे, हमसे कहे कि कोण सी के लिए, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए लंब क्या है, कोण सी के लिए लंब क्या भैया, कोण सी के लिए जो सामने आ रहा है ये, यानी कोण सी के लिए लंब हमारा क्या है, ए बी। और अगर कोण सी के लिए आधार अगर पूछ रहा है, कोण सी के लिए अगर आधार पूछ रहा है, तो लंब के सामने कर्ण, और लंब और कर्ण जिस पर आकर मिले हुए, जिस पर आकर गिरे हुए हैं, उसको क्या कहेंगे हम, आधार। यानी ये क्या हो जाएगा, आधार हमारा क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। और अगर कहे कि कोण सी के लिए, कोण सी के लिए अगर कर्ण पूछता है, तो कोण अगर सी के लिए कर्ण पूछता है, तो कोण सी के लिए कर्ण हमारा क्या बन जाएगा, ये लंब है, लंब के सामने कर्ण, लंब के सामने क्या होगा, कर्ण होगा। तो कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं, AC, कर्ण को क्या लिख सकते हैं, AC, और हम लंब को क्या लिख सकते हैं, AB, और आधार को क्या लिख सकते हैं, BC। याद रखना अगर ये त्रिभुज यहां पे बना दे कुछ इस प्रकार का, यहां 90 डिग्री बना दे, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, और कह रहा है कि A को थीटा मानो, सेम यही लग जाएगा, जहाँ पे A है वहाँ पे C हो जाएगा। यानी इसके सामने वाली भुजा कैसी होगी, लंब होगी, लंब के सामने वाली भुजा यानी ये क्या होगा, कर्ण होगा, और जिस पे लंब और कर्ण जाके अटैच है वो भुजा कैसी हो जाएगी, हमारी आधार हो जाएगी। बात को समझो, समझ में आई बात। यानी कि थीटा के सामने वाला कोण कैसा होगा, लंब होगा, और लंब के सामने वाली भुजा कैसी होगी, कर्ण होगी, और जिस पर लंब और कर्ण आकर मिले हुए हैं उस भुजा को हम आधार कहते हैं। समकोण में 3 भुजाएं होती हैं, सबको मालूम है, किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, लंब, कर्ण, आधार। याद हो गया आप सबको, कभी भूलना नहीं है आपको ये चीज़ें। चलिए अब मैं आपको बताने, तो अब हम देखेंगे कि इन जो 4 त्रिभुज हमने बनाया है, 4 समकोण त्रिभुज जो हमने बनाया है, इसमें हम कैसे पता करेंगे कि लंब कौन सा है, कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है। तो अगर हम पहले की बात करें, थीटा कोण इसमें दिया है, यानी कि अगर कह रहा है कि कोण सी के लिए, कोण सी के लिए लंब और क्या कर्ण और क्या आधार बताना। इसमें कोण सी के लिए लंब, कर्ण और आधार बताना है। यानी कोण सी के सामने ये देखिए आप, इसके सामने वाली भुजा यानी थीटा कोण के सामने वाली भुजा कैसी होती है, लंब होती है। यानी लंब को हम क्या लिख सकते हैं, AB, लिख दो AB। ठीक है, आगे देखिए, अब हमने ये लंब हो गया, लंब के सामने कौन सी भुजा आ रही है, ये तो आ नहीं रही है, लंब के सामने यही तो पड़ेगी। लंब के सामने क्या होता है, कर्ण, कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, BC, लिख लेते हैं इसको लंब, इसको कर्ण, और ये लंब और कर्ण जिस पर अटैच हो यानी आधार, तो आधार को हम क्या लिख लेंगे, AB। बात समझ में आई। अब ये तो पहले का था। अगर दूसरे की बात करें, दूसरे वाले त्रिभुज में ध्यान से देखो, यहाँ और यहाँ ये कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 90। अगर इसको सीधा करेंगे बिल्कुल तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। यानी इसके हिसाब से कोण B की बात कर रहा है। कोण B के लिए लंब, लंब हो गया, कर्ण हो गया और आधार हो गया। कोण B के लिए ये देखिए, जो आपका कोण B है तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, लंब है ना, इसके सामने वाली भुजा क्या है, लंब है। लंब हमारा क्या हो जाएगा, लंब को हम यल से अब दर्शाएंगे, ठीक है, स्मॉल में लंब है ये। और लंब के सामने वाली भुजा कौन सी पड़ रही है,
ये तो पड़ेगी नहीं, लंब के सामने, लंब अगर गिरेगा तो यहीं तो आके गिरेगा, तो लंब के सामने वाली भुजा कैसी होगी, कर्ण होगी। चलो लिख देते हैं अभी बाद में, लंब कर्ण को लिख देते हैं हम के, और कर्ण के सामने जिस पे लंब और कर्ण अटैच होती है, तुमको मालूम है वो भुजा कैसी होती है, आधार होती है। आधार को ऐसे लिख देते हैं, ठीक। यानी कि इसके अगर हम कोण बी के हिसाब से, अगर कोण बी के हिसाब से लंब देखेंगे तो लंब हमारा क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। बहुत सही। और हमारा कर्ण क्या आ जाएगा, आपके मन में होना चाहिए कि अगर ये लंब है तो लंब के सामने हमारा ये कर्ण है, यानी कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। चलिए आधार को क्या लिख सकते हैं, लंब है और कर्ण जिस पर अटैच हो, यानी AB पर अटैच है। समझ में आई बात। इसी प्रकार से अगर हम तीसरे का देखें, तीसरे का देखें तो तीसरे में अगर कोण A की बात किया है, यानी कोण A के लिए पूछा है, क्या लंब पूछा है, आधार पूछा है और कर्ण पूछा है। लंब पूछा है, आधार पूछा है और कर्ण पूछा है। यानी भैया इसके हिसाब से देखो, कोण A के सामने ये वाली भुजा पड़ रही है, यानी ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। तो लंब को क्या लिख सकते हैं हम, BC लिख सकते हैं। बिल्कुल सही। आधार को क्या लिख सकते हैं, जब ये लंब है तो लंब के सामने वाली भुजा कहाँ पे है, आपको दिख रही है, लंब के सामने वाली भुजा ये दिख रही है। यानी अगर ये त्रिभुज तिरछा है ना, तो इसको अगर ऐसे देखेंगे, इसके सामने तो यही तो पड़ रहा है, ये थोड़ी ना पड़ रहा है। यानी कि ये इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। ये कर्ण हो गई। ये कौन सी भुजा थी, ये लंब थी। और लंब कर्ण जिस पर अटैच होते उसको हम आधार कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। यानी कि इसके हिसाब से लंब हमारा क्या हो गया, BC हो गया। आधार हमारा क्या हो जाएगा, आधार हमारा AB हो जाएगा। और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हमारा AC हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथे का भी देख लेते हैं। चौथे में किसकी बात किया है, कोण A की बात किया है। कोण A की बात किया है, कोण A के लिए पूछा है, कोण A के लिए पूछा है, लंब पूछा है, आधार पूछा है और कर्ण पूछा है। तो कोण A के हिसाब से हमारा लंब क्या हुआ, ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। और लंब के सामने ये पड़ रहा है, यानी ये हमारा कर्ण हो गया। और जिस पे लंब कर्ण अटैच हो, यानी ये हमारा आधार। यानी कि कोण A के हिसाब से लंब हमारा क्या हो गया, BC। और हमारा आधार क्या हुआ, यानी AB। और हमारा कर्ण क्या हुआ, यानी कि AC। अब आपको कोई भी त्रिभुज हो, आप हमेशा याद रखिए कि थीटा के सामने लंब और लंब के सामने कर्ण, जिस पर लंब और कर्ण अटैच हो आके, वो भुजा कैसी होगी, आधार। ये सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में लागू होगा। ये जो पाइथागोरस प्रमेय का नियम है, सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में लागू होगा। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात, बात करेंगे त्रिकोणमिति का अनुपात। इस त्रिकोणमिति के अनुपात जानने से पहले, जो ये हमने एक बार समकोण त्रिभुज बनाया था, यहाँ पे A मान लीजिए, यहाँ पे B मान लीजिए, यहाँ पे C, यानी थीटा के सामने वाली भुजा लंब और समकोण के सामने वाली भुजा कैसी, कर्ण, और ये बची भुजा जो आधार थी। यानी कि इसमें जो है लंब और आधार का जो योग होगा वो कर्ण के बराबर होगा स्क्वायर करने पर। यानी कि इसमें, इस समकोण त्रिभुज में अगर सबसे बड़ी कोई भुजा होती है तो वो कर्ण होती है। यानी कि ये सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या है, कर्ण है। सबसे बड़ी भुजा इसमें कर्ण होती है। और अभी हम बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का जो द्वितीय नियम था, यानी द्वितीय नियम में हम इसी वक्त बता दें आपको पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय में तो दूसरा नियम उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने बताया कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर होता है प्लस का आधार स्क्वायर। यानी पाइथागोरस प्रमेय जी ने एक तो ये बताया
कि यह जो है नियम सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में लागू होगा। और दूसरा उन्होंने क्या बताया कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी अगर हमें कर्ण का मान निकालना हो तो लंब और आधार को ऐड करके उसका वर्ग करना पड़ेगा। यानी इसके हिसाब से अगर हमें आधार स्क्वायर बराबर निकालना हो तो अगर हम ये मान लीजिए हमारा पहला नियम है, और दूसरा अगर हमें आधार स्क्वायर बराबर निकालना हो तो क्या हम कहेंगे, अगर हमें आधार स्क्वायर बराबर निकालना हो यानी कि कर्ण अपनी जगह पे इसको रहने दो, कर्ण स्क्वायर रहने दो, ठीक। इसके बाद हमें आधार बराबर निकालना है, यानी लंब को बराबर के इस साइड लेके आओगे तो माइनस में आ जाएगा लंब स्क्वायर, और ये बराबर के उस साइड है इसको रहने दो यानी आधार स्क्वायर। यानी कि आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसको हम अगर सही तरीके से लिख लें तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। और अगर हम बात करें कि लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है इसके हिसाब से, तो कर्ण पहले लिखा है, कर्ण लिखा रहने दो। इसकी बात हम पहले से जो दो सूत्र और निकालेंगे, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, और हमें लंब का ज्ञात करना, यानी ये बराबर के इस साइड है, बराबर के इधर है, प्लस में है, इसको इधर उठा के लेके आओगे बराबर के, यानी ये माइनस में आ जाएगा, माइनस का आधार स्क्वायर। अब बराबर में लंब ज्ञात करना, बराबर के इधर लंब है तो लंब लिख लो लंब स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। इसको सही तरीके से लिखें, सही तरीके से अगर लिखें तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर और माइनस का आधार का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय जी ने क्या नियम दिया कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और लंब आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। यानी कि उन्होंने ये तीन सूत्र दिए, कितने, ये दोनों सूत्र एक ही हैं, ये दोनों सूत्र एक ही हैं, दो तरीक़ों से इसको लिखे जा सकते हैं। कहने का मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय का जो है द्वितीय नियम था। अब आप समझिए कि ये त्रिकोणमिति का अनुपात होता है, यानी त्रिकोणमिति के अगर तुमसे कोई पूछे या प्रश्न में दे दे, बोर्ड पेपर में दे दे कि त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं, ये अक्सर करके एक नंबर वाले क्वेश्चन में पूछता है कि त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं, तो हमेशा याद रखना कि त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहली बात करेंगे हम साइन थीटा, इसके बाद क्या आता है कॉस थीटा, इसके बाद टेन थीटा, इसके बाद कॉसेक थीटा, इसके बाद सेक थीटा, इसके बाद कॉट थीटा। यानी त्रिकोणमिति के कितने अनुपात, 6 अनुपात, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। यानी ये जो 6 अनुपात थे ये इनका छोटा नाम है। यानी साइन का अगर हम पूरा नाम देखें तो क्या होता है, साइन इस तरीके से लिखा जाएगा साइन थीटा, और अगर हम कॉस की बात करें तो इसको लिखा जाता है कोसाइन थीटा। और टेन की अगर हम बात करें, टेन को लिखा जाता है टेंजेंट थीटा। और कॉस को क्या लिखा जाता है, कोटेंजेंट। और सेक को क्या लिखा जाता है, सेकेंट। और कॉट को क्या लिखा जाता है, कोसेकेंट। ये जो है बोर्ड पेपर में एक ज़रूर पूछेगा कि आपको पूछेगा कि साइन का
पूरा नाम क्या है, या फिर पूछेगा कि जो ये साइन पूरा ये पूछ, अगर आपसे पूछ ले कि टेंजेंट, मान लीजिए अगर पूछ लिया कि टेंजेंट किसका नाम है, तो आप बताएंगे कि टेन थीटा का नाम है। और पूछ लिया कि सेकेंट किसका नाम है, यानी सेक थीटा का नाम है। और पूछ लिया कि कॉस कैंट किसका नाम है, यानी कि कॉट थीटा का नाम है। इसको आपको याद रखना होगा। साइन थीटा को क्या मतलब, साइन थीटा का पूरा नाम साइन ई, कॉस थीटा का पूरा नाम यानी कि कॉस साइन, कोसाइन, और ये टेन थीटा का पूरा नाम टेंजेंट, कॉस थीटा का, ये कॉसेक थीटा का पूरा नाम कोटेंजेंट, और ये सेक थीटा का पूरा नाम सेकेंट, और ये कॉट थीटा का पूरा नाम कॉसकेंट होता है। इसको आपको याद रखना है। अब अगर हम बात करें कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, यानी कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, सॉरी कर्ण बटे लंब। और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी कॉस का उल्टा कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा बराबर है टेन का उल्टा, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। आपको बस तीन याद हो जाएं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इसका भी ट्रिक अभी आपको बता रहा हूं, ये याद करने का शॉर्ट फॉर्म एकदम बिल्कुल। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और इसका जो है, अब देखिए साइन, यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या था, लंब बटे कर्ण था। और यहाँ पे कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या था, आधार बटा कर्ण था। यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और यहाँ पे कॉट थीटा बराबर क्या था, आधार बटे लंब, और यहाँ पे टेन में देखिए लंब बटे आधार, यानी इसका उल्टा। तीन आपको, अगर आपको तीन याद हैं तो आप तीन याद कर ले जाएंगे। इसके लिए जो हम ट्रिक बता रहे हैं आपको मालूम होगा, ये ट्रिक आपने सुना होगा। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये ट्रिक जो है हम आपको बता रहे हैं। इस ट्रिक में जो है लाल बटा कक्का आप सभी ने सुना होगा, याद आया, लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का। ये देखिए, ये जो हमने बताया कि इसका जो ट्रिक याद करने का, लाल बटे कक्का, यानी कि इसको आप एक सीक्वेंस में लेके चलना आपको। इसको क्या मानना है, साइन, इसको क्या मानना है, कॉस, इसको क्या मानना है, टेन, इसको क्या मानना है आपको, कॉसेक, इसको क्या आपको मानना है, सेक, इसको आपको क्या मानना है, कॉट। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे, देखिए यल से, यल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि अगर यहाँ पे थीटा आप लगा सकते हैं, कुछ भी थीटा, ए बी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बता देंगे लंब बटे कर्ण। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब, यानी इसका उल्टा। आपसे कोई पूछे कॉस थीटा बराबर तो आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। ये आपको बिल्कुल आराम से याद हो जाएंगे। और इंग्लिश में क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है। इंग्लिश वालों भैया के लिए देखते हैं, इनके लिए भैया, जब आप सबके लिए तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ होगा ही। आप में क्या था, लाल बटे कक्का, इनके में पी बी पी एच एच बी, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। हालांकि इसको कई मतलब लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा, इस तरीके से भी लोग याद करते हैं। लेकिन हमको क्या याद करना है,
एक अच्छा तरीके, ताकि मतलब अच्छा लगे। तो अच्छा क्या है ये, पर इसको पी से क्या कहेंगे परपेंडिकुलर, एच से क्या कहेंगे हाइपोटेनस, बी से क्या कहेंगे बेस, और एच से क्या कहेंगे हाइपोटेनस। मालूम है, तीन मालूम है तो सब मालूम है। तो अगर वही सीक्वेंस इस पे भी चलेगा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस कॉसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट की बात कर लें, कॉट थीटा बराबर ये बी से क्या था बेस अपॉन पी से परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और टेन की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉस की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, और सेक की बात करें तो हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये है इंग्लिश वालों के लिए। हिंदी आप अगर दोनों याद कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। यानी समझ में आई बात। तो कर्ण को क्या कह रहे थे, कर्ण को हाइपोटेनस, लंब को परपेंडिकुलर और आधार को बेस कह रहे थे आप। इतनी बात समझ में आई है, मैं आपको अब आगे बताऊंगा। चलो इतना आप अगर नोट कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। आखिर ये त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या संबंध है, यानी त्रिकोणमिति के कितने अनुपात थे, हमेशा याद होना चाहिए कि 6 अनुपात थे। तो अगर हम पहले की बात करें कि साइन थीटा गुणे में, साइन का उल्टा क्या होता था कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर, यानी अगर आप साइन और कॉसेक का गुणा करवाएंगे तो आपका मान 1 निकल के आएगा। ये आपका रहा पहला सूत्र। और दूसरे में क्या था कि आप कॉस थीटा गुणे में सेक थीटा के साथ अगर आप करवा रहे हैं तो बराबर 1 आएगा। और तीसरा क्या था आपका कि अगर आप टेन थीटा गुणे में कॉट थीटा बराबर 1 आएगा। इसके हिसाब से हम सूत्र बनाते जाएंगे। देखिए अगर ये साइन, आप इसको साइन की जगह पे कॉसेक लिख सकते हैं और कॉसेक की जगह पे साइन लिख सकते हैं। यानी कि अगर हमसे पूछे कि साइन थीटा बराबर फिर क्या होगा, बराबर किधर 1 लिखा है, 1 नोट कर लो। ये यहाँ पे गुणे में था, यहाँ पे डिवाइड में यानी भाग में आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। हमेशा याद रखना कि साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है तो 1 अपॉन साइन थीटा। कैसे, अगर कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा बराबर किधर क्या था 1 है, 1 लिख लिया आपने, ठीक। इसके बाद बटे में क्या था, ये यहाँ पे गुणे में था, यहाँ पे आ जाएगा तो बटे में आ जाएगा। यानी कि कॉसेक थीटा बराबर, सॉरी यहाँ पे हमने कॉस लिख दिया है, यहाँ पे कॉसेक होना चाहिए, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या होगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इसकी अगर हम बात करें तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा भैया, तुमको मालूम है, बस आप बता नहीं रहे हो। कॉस थीटा बराबर क्या होगा कि बराबर किधर 1 है, 1 आप लिख लिए। ये क्या है गुणे में, गुणा ये किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा, यानी सेक थीटा। अब अगर हमें सेक थीटा का मान ज्ञात करना हो, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। समझ में आई बात। अगर हमें टेन थीटा का निकालना हो, यानी टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर किधर 1 है, 1 आप नोट कर लो, बटे में कॉट थीटा आ जाएगा। और अगर हमें कॉट थीटा का मान निकालना हो, कॉट थीटा बराबर क्या होता है तो 1 अपॉन टेन थीटा। और दो चीज़ें और आपको याद रखनी है, ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र और ये भी सूत्र है। यानी एक से हमने कितने सूत्र बनाए, 2 सूत्र बनाए। आप 3 भी बना सकते हो, कॉसेक को इधर रख दो, साइन को इधर रख दो, 3 सूत्र बन जाएंगे। अब देखिए हमेशा आप याद रखें, अभी इसका आगे जरूरत पड़ेगा कि टेन थीटा बराबर, एक तो ये होता था 1 अपॉन कॉट थीटा, और दूसरा क्या होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होगा हमारा इसका उल्टा, यानी कॉस ऊपर चला जाएगा और टेन साइन नीचे चला आएगा। यानी कि कॉट थीटा बराबर कॉस अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होगा साइन अपॉन कॉस थीटा। अभी ये आगे आपको ज़रूरत पड़ेगा इसका। तो इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए ही चाहिए कि साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होगा 1 अपॉन कॉस थीटा।
और टेन थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा 1/cot थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होगा 1/tan थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पे ये आपको याद रखने हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होगा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ये हैं त्रिकोणमिति के अनुपात के कुछ संबंध, इन्हीं से आगे सूत्र बनते चले जाएंगे। और ये आपको तो याद होने चाहिए भैया, लाल बटे में कक्का, ये आपको भूलना नहीं है। यानी ये साइन है, ये आपका कॉस है, ये आपका टेन है, ये आपका कॉसेक, ये आपका सेक, ये आपका कॉट। यानी कि इसी से बना है। अगर साइन का इसका गुणा साइन और कॉसेक का गुणा करवाएंगे तो 1 आ जाएगा, और अगर कॉस और सेक का गुणा करवाएंगे तो 1 आ जाएगा, टेन और कॉट का गुणा करवाएंगे तो 1 आ जाएगा। और अगर पूछे कोई तुमसे कि भैया कॉसेक थीटा बराबर तो 1/sin थीटा, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, ये चीज़ भूलना मत, याद रखना। तो आगे हम आपको इस बेस पे जो हमने बताया लंबकण आधार, इस पे एक हम आपको एग्जाम्पल लगा के दिखाते कि कितना सरल तरीके से ये होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसके बेस पर एक मैं आपको उदाहरण समझाता हूँ कि ये सवाल हम करते कैसे हैं त्रिकोणमिति वाले में। तो दिया क्या है, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, यानी कोण B कैसा है, समकोण होना चाहिए। यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन A का मान, कॉस A का मान, और टेन A का मान, कॉसेक A का मान, और सेक A का मान, और कॉट A का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात त्रिभुज ABC, तो हम एक कैसा त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, क्योंकि हमने क्या बताया था त्रिकोणमिति में सिर्फ किसकी बात की जाएगी, समकोण त्रिभुज की बात की जाएगी। तो एक हम क्या समकोण त्रिभुज बना लें, यस, तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, इसको हमने A मान लिया, इसको हमने B मान लिया, इसको हमने C मान लिया। ध्यान से समझना। अब कह रहा कोण B, यानी कोण B पे कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, यानी 90 डिग्री होना चाहिए, बिल्कुल सही। अब कह रहा है यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर हो, यानी A से लेकर B तक की दूरी कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर हो, और BC बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी B से C तक की दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। और हमें AC का वैल्यू ज्ञात करना है। यानी आप ये समझो, ये समकोण त्रिभुज है और किसकी बात की, इसमें थीटा को A माना है। चलिए अभी इसको रहने देते हैं। आप समकोण के सामने वाली भुजा कैसी होती है, यानी ये कर्ण है, और कर्ण के सामने वाली भुजा कैसी होती है, यानी ये लंब है, और जिसपे कर्ण और लंब आकर मिले हों ये भुजा कैसी होगी, आधार होगी। यानी आपको आधार दिया है, लंब दिया है, आपको क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात हम लिखेंगे त्रिभुज हल में, पहले इसको हल करते हैं। हल करने का नियम क्या है, आप लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B कैसा है, समकोण है, समकोण है, समकोण है। फिर लिखेंगे दिया है, हल के बाद आप लिख लेना यहाँ पे दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है, त्रिभुज ABC में कोण B कैसा है, समकोण है। इसके बाद AB बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या है, आधार है, और BC बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या है, लंब है। और हमको किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, AC की। AC बोले तो कर्ण की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। यानी सबसे पहले इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय का मतलब नियम होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से कैसे करेंगे, एक उन्होंने सूत्र बताया था, क्या सूत्र बताया था, अगर हमें कर्ण की वैल्यू पुट निकालनी हो तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, ये उन्होंने बताया था पाइथागोरस जी ने। तो इसके हिसाब से निकालेंगे हम। कर्ण को क्या लिख सकते हैं,
कर्ण को क्या हम AC लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो कर्ण को हम AC लिख लेते हैं, AC का स्क्वायर बराबर लंब को क्या लिख सकते हैं? लंब को हम BC लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। लंब को हम BC लिख लिए, BC इस पे स्क्वायर लगा, इस पे भी स्क्वायर लगा दे, प्लस का निशान है प्लस लगा दिए। आधार को हम क्या लिख सकते हैं? AB। आधार को हम AB लिख देते हैं। क्या यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या? कुछ नहीं ना, बिल्कुल मतलब आसानी से आपको आ रहा है समझ में। देखिए अब यहाँ पे हम आपको AC की वैल्यू कितनी दी हुई है? AC की वैल्यू कुछ भी नहीं दी है, यानी AC स्क्वायर है, AC तो ज्ञात करना है ना, बराबर का निशान है बराबर। BC की वैल्यू कितनी दी है? BC की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, यानी BC की जगह पे हम 12 लिख देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस का निशान है प्लस उतार लेंगे। AB की वैल्यू कितनी दी है? AB की वैल्यू 5 दिया है, यानी AB का मान 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे भैया। अब देखिए AC स्क्वायर बराबर, अब अगर 12 का आप स्क्वायर करोगे, यानी 12 का स्क्वायर का मतलब क्या है? अगर 12 का स्क्वायर लिखा यानी 12 गुणे 12, यानी 12 का गुणा 12 से करना है। तो अब अगर हम 12 से 12 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 144 आएगा। आप करके देख सकते हो, बिल्कुल। प्लस का निशान है प्लस लगा लो। अगर आप 5 का स्क्वायर करते हो तो कितना आएगा? 5 का स्क्वायर यानी 5 × 5 = 25 हो जाएगा। अब देखिए AC स्क्वायर बराबर, अब 144 और 25 को पुट कर दो, यानी 5 और 4 9, 2 और 4 6 और 1 यहाँ पे, यानी 169 आया। अब भैया ये AC स्क्वायर 169, AC स्क्वायर बराबर 169 आया है, तो हमें सिर्फ AC का वैल्यू चाहिए, यानी अगर हमें AC का मान निकालना हो तो अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। इस पर क्या हो जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा, यानी इसका हमें वर्ग करना होगा। तो 169 किसका वर्ग होता है? अगर इस प्रकार से हो तो आप लासा में जो है लासा लिख सकते हैं 169 का। 169 13 से कटेगा, सिर्फ 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं, 11 से नहीं कटेगा, इसको 13 से काटेंगे। 13 को 13 से डिवाइड करेंगे, 1 आ गया। यानी जिसका जोड़ा बन जाता है उसको अंडर रूट से बाहर हम कर देते हैं, जिसका जोड़ा बन जाता है उसको हम अंडर रूट से बाहर कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे कितना आया? 13। तो AC बराबर 13 आया, 13 सेंटीमीटर। देखो कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा। देखो हमने क्या किया? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमने किया। तो कर्ण को क्या लिख सकते हैं हम? AC। ये भुजा कर्ण है ना हमारा, इसको हम AC लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। लंब को क्या लिख सकते हैं हम? लंब को हम BC लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। आधार को हम क्या लिख सकते हैं? AB, बिल्कुल सही। तो AC का मान दिया नहीं था तो हमने नहीं लिखा। BC का मान 12 सेंटीमीटर दिया था, हमने 12 लिख दिया। और AB का मान 5 सेंटीमीटर दिया था, हमने 5 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक। अब AC स्क्वायर पर यानी 12 का स्क्वायर करोगे अगर आप, यानी 12 गुणे 12, 12 बराबर में 144 होता है, 144 आ जाएगा। प्लस का साइन है प्लस लगा दीजिए। अगर आप 5 का स्क्वायर करते हो यानी 5 × 5 = 25 हो जाएगा। इसके बाद AC स्क्वायर बराबर, यानी 144 और 25 को जो है ऐड करना, प्लस करना है। तो 5 और 4 9, 2 और 4 6 और 1, यानी 169। अब भैया ये AC स्क्वायर का 169 है, तो यहाँ पे सिर्फ AC की वैल्यू पुट करनी है ना, स्क्वायर तो दिया नहीं है। तो यानी कि अगर AC बराबर अगर हमें ज्ञात करना होगा, अगर आप इस साइड का स्क्वायर हटाएंगे तो उस साइड जाने के बाद इसके ऊपर रूट लग जाएगा, हर एक में ये होगा। यानी कि इसका स्क्वायर अगर आप हटाएंगे तो इस पर रूट लगना ही लगना है। तो इस पर अगर इसका रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इसका लासा लेंगे। जिसका जोड़ा बन जाएगा उसको हम रूट से बाहर कर देंगे, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको हम रूट के अंदर ही रखेंगे। यानी कि हमने जब 169 का जब हमने LCM लिया तो LCM लेने के बाद क्या आया? 13 का पेयर हो गया, यानी 13 का जोड़ा बन गया, तो 13 को हमने रूट से बाहर कर दिया, यानी AC का मान 13 सेंटीमीटर आ गया। AC का मान कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर आ गया, यानी AC की वैल्यू 13 सेंटीमीटर आ गई है। अब देखिए, अब हमें ज्ञात क्या करना था? साइन थीटा यानी साइन A, और क्या ज्ञात करना था? कॉस A, टेन A, कॉसेक A, सेक A और कॉट A ज्ञात करना था। यानी साइन A की, अगर हमें साइन A की वैल्यू ज्ञात करना हो, यानी साइन, पहले आप ये सोचो कि साइन A बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर
साइन थीटा और लाल बटे कक्का से याद करो, लंब बटे कर्ण हमने बताया था ना, लंब बटे में कर्ण, पूरा लिख देते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। लंब बटे में कर्ण होता है, ठीक। अब लंब बटे कर्ण होता है साइन ए बराबर, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण जब होता है तो लंब को हम क्या लिख सकते हैं, अब ए के हिसाब से, यानी थीटा ए पे माना है। देखिए साइन थीटा के जगह पे ए लिखा है, यानी हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या, ए को हम क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। तो ए के हिसाब से लंब हमारा क्या आ रहा है, यानी ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है ना, तो हम लंब को क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं BC बटे में, अब लंब के सामने कर्ण होता है, कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं, AC, तो BC बटे AC। चलिए अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है भैया, कॉस थीटा बराबर आपका होता है आधार बटे में कर्ण, यानी आधार इसके हिसाब से, ए के हिसाब से कॉस थीटा, यानी ये लंब है, ए के हिसाब से देखना, यानी लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण आधार। तो आधार हमारा इसमें क्या है, AB है, AB लिख लो। कर्ण क्या है, कर्ण AC है। ये अगर आधार है तो ये कर्ण तो है ही ना आपका, AC है। और टेन थीटा के हिसाब से टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी लंब हमारा क्या है, लंब हमारा BC है और बटे में आधार क्या है हमारा, AB है। और कॉसेक थीटा के हिसाब से अगर आप देखो तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे में लंब, कर्ण को क्या लिख सकते हैं, AC बटे में लंब को क्या लिख सकते हैं, BC। और सेक थीटा के हिसाब से सेक थीटा बराबर क्या होता है, वही कॉस का उल्टा, यानी कि ये कर्ण ऊपर हो जाएगा और आधार जो है नीचे हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण को क्या लिख सकते हैं, AC, आधार को क्या लिख सकते हैं, AB। और कॉट थीटा इसी के हिसाब से हम चल रहे हैं, देखो ध्यान से समझो, पहले एक बार इसको पूरा कर देते हैं। कॉट थीटा बराबर वही उसका उल्टा, यानी कि आधार बटे में लंब, यानी आधार हमारा क्या, आधार को हम क्या लिख सकते हैं, AB बटे में लंब को क्या लिख सकते हैं हम, BC। यानी भैया कॉस थीटा यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण, यानी AB अपॉन AC। टेन थीटा को BC अपॉन AC हमने क्यों लिखा, BC अपॉन AC, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है, ठीक। तो अब BC का मान कितना दिया है, BC का मान 12 दिया है, तो 12 लिख दो, बटे में AC का मान कितना निकल के आया है, 13 सेंटीमीटर, तो 13 लिख दो, बराबर। अब कॉस थीटा की बात करें तो आधार बटा कर्ण, यानी आधार को हमने AB लिखा, AB की वैल्यू कितनी है, 5 है, AC की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 13, तो 5 बटे 13। अब BC की वैल्यू कितनी आई है, 12, और AB की वैल्यू कितनी आई है, 5, AC की वैल्यू 13 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू 13 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर और AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। यानी कि साइन का मान जो साइन थीटा बराबर आया था, साइन थीटा बराबर क्या था, 12 बटे 13, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 13 बटे 12, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। यानी कि सबका मान, चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में त्रिकोणमिति की जो सर्वसमीकाएँ होती हैं और त्रिकोणमिति अनुपात की जो सारणी होती है उसको मैं बहुत आसान भाषा में और आपकी लैंग्वेज में आपको समझाऊँगा। इसको आप जो है देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो वो चीज़ें बताऊँगा। थैंक यू।